अभी हम करने चाह रहे हैं ले-चैटलर्स प्रिंसिपल। ले-चैटलर प्रिंसिपल जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब करने के लिए यूज होता है। सो इट इज गिवन दैट यूज टू अचीव फेवरेबल डिस्टर्ब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। रिएक्शन दे रखा है A+B इक्विलिब्रियम विद C प्लस हीट, उसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हीट क्या हो रही है, निकल रही है। ये एक सिंपल सा हमने रिएक्शन लिया हुआ है। अब इसके डेफिनेशन में देखते हैं कि इफ अ प्रोसेस इज अंडर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन एक है, ठीक है, प्रोसेस उसमें इक्विलिब्रियम में है, एंड वी डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और हम क्या कर रहे हैं, उसके कंसंट्रेशन को, प्रेशर को या टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। तब होता क्या है कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड हो चेंज होगा या तो बैकवर्ड चेंज होगा। कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, तो आगे दे रखा है सो दैट इफेक्ट ऑफ चेंज बिकम मिनिमम और जीरो, कि वो जो चेंज हम कर रहे हैं उस चेंज को क्या करेगा, वो कम करने की कोशिश करेगा। अब इसको नीचे दिए गए टर्म्स में एक एक करके देखते हैं कि कंसंट्रेशन की वजह से कैसे। तो कंसंट्रेशन, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द डायरेक्शन वेयर द कंपाउंड इज कंज्यूम्ड। अब मान लो ऊपर जो गिवन इक्वेशन है कि A+B इक्विलिब्रियम में C के साथ है, तो A और B को अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो ले-चैटलर प्रिंसिपल कहता है वो कम करने की कोशिश करेगा, इफेक्ट को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। तो ए और बी हमने बढ़ाया, तो ए और बी बढ़ा करके उसको कम कैसे करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सी बनाएगा। तो सी बनाते बनाते उसका ए बी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो शिफ्ट होगा। फिर उसके बाद सेकंड आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंडोथर्मिक है, यानी उसको हीट अगर चाहिए, तो हम हीट अगर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। एक्सोथर्मिक है, अगर वो हीट ऑलरेडी दे रहा है, तो कोई चीज़ हमको ऑलरेडी मिल रही है, तो उसको वापस देने पर वो क्या होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, फिर थर्ड थर्ड कंडीशन में देखते हैं कि प्रेशर। प्रेशर को बढ़ाने पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स उधर की तरफ शिफ्ट होंगे जहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल्स कम हो। क्यों, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा, तो प्रेशर कम करने के लिए क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स क्या कर देगा, वो कम करने की कोशिश करेगा। तो अबव इक्वेशन में भी ये क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फिर उसके बाद फोर्थ कंडीशन ये लगा सकते हैं कि टू टेक वन साइड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आउट। अगर हम प्रोडक्ट जैसे ही बने वैसे ही उसको हटा लें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, फिर से ए बी मिलकर के प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगे, फिर जैसे ही बनेगा प्रोडक्ट फिर हम हटा लेंगे, फिर ए बी मिलकर के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हम जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा उसको हटा लेंगे और ए बी क्या होगा, ए बी के लिए सी क्या हो जाएगा, सी मिनिमम हो जाएगा, तो सी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट हटा के क्या रहे हैं, सी का कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। तो ले-चैटलर प्रिंसिपल कहता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को चेंज को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। और यही ले-चैटलर्स प्रिंसिपल होता है। थैंक यू।